पिछले जो अभी आपने टॉपिक पढ़े थे गद्य के विकास का इतिहास के आगे, हिंदी गद्य के विकास की स्थिति आज तक कैसी ही रही है, इसका अध्ययन क्रमिक रूप में अग्रलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग सन 1850 से 1885 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु एक व्यक्ति नहीं वरन संस्था थे। इन्होंने कितने ही लेखकों को जन्म दिया, जिनमें प्रमुख हैं श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन आदि। भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव है। नंबर 2, द्विवेदी युग। सन 1900 ईस्वी से 1921 के आसपास का जो समय है वो भारतेंदु युग माना जाता है। इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित पत्रिका सरस्वती इस युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में है और इसी पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इस युग के प्रसिद्ध लेखकों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। इस युग में निबंध लेखकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह यशोदानंद खत अघोरी, चतुर्भुज औदिच्य, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास व रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। उपन्यास लेखकों में देवकीनंद खत्री, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, केशरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, विशंबर नाथ कौशिक और चतुरसेन शास्त्री आदि हैं। कहानी का उदय सन 1900 से सरस्वती के माध्यम से ही माना जाता है। इसके बाद हिंदी की मौलिक कहानियाँ का जन्म हुआ। चरित्र प्रधान, घटना प्रधान, वातावरण प्रधान, भावनात्मक कहानियाँ आईं। कहानी लेखकों में प्रेमचंद, प्रसाद, कौशिक, चंद्र शर्मा, गुलेरी और सुदर्शन का नाम प्रमुख है। उपन्यासकारों में प्रेमचंद के अलावा जो पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती के अतिरिक्त नागरिक प्रचारणी पत्रिका, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, करमवीर, विशाल भारत आदि ने हिंदी साहित्य के सर्वोन्मुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 3, छायावाद युग का समय 1921 से लेकर 1938 तक माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद के बाद हृदय की निगूढ़तम वृत्तियों को व्यक्त करने की क्षमता छायावादी युग के गद्य में दिखाई पड़ती हैं। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, दिनकर आदि इस युग के प्रमुख कहानी का लेखक हैं। नंबर 4, छायावाद उत्तर युग। छायावाद उत्तर युग में का जो समय है वो सन 1938 से लेकर 19 के बाद के छायावाद का जो अंत हुआ उसके बाद साहित्य को छायावाद उत्तर साहित्य कहा गया। इस युग में आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा जो लेखक हुए, आलोचनाकार हुए, उनमें नंदलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, लक्ष्मी सागर बांसले आदि इतिहासकार लेखकों में नाम गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के बाद के नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिशंकर प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट,
गोविंद वल्लभ पंत व उपेंद्रनाथ अश्क के नाम उल्लेखनीय हैं। रेखाचित्र और संस्मरण लेखकों में पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी युग में सहज व्यवहारिक और अलंकारिक गद्य की प्रतिष्ठा हुई। उसमें भावुकतापूर्ण अतिरिक्त अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली अभिव्यक्तियों ने लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इस युग के लेखक हैं। निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बैनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा तथा हरिशंकर परसाई के नाम लिए जा सकते हैं। आज निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के अतिरिक्त डायरी, रिपोर्टाज, फैंटेसी, रेडियो, रूपक आदि के विभिन्न रूप नवीन विधाओं के रूप में साहित्य की रचना हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष जो शोध होते हैं उनसे भी गद्य का विकास हो रहा है। गद्य की विभिन्न विधाएं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण आदि के विषय में अगले पीरियड में बताया जाएगा।